हरे कृष्णा। तो लेवल 2 के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। तो पिछले दिन हमने वर्णाश्रम धर्म तक देखा था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने के परिणाम क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ण आश्रम धर्म जो है वो भौतिक प्रगति के लिए नहीं है। तो कोई बताना चाहता है संक्षेप में वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है? बहुत ही संक्षेप में, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में। कोई हैंड रेस कर सकते हैं आप अपना कि वर्ण आश्रम धर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में। वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है, कितने वर्ण होते हैं, कितने आश्रम होते हैं? कोई बताना चाहता है तो हैंड रेस करिए। जी माता जी, हरे कृष्णा जी। बहुत संक्षेप में जी बताइए जी। या वर्णाश्रम में ये 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। इसमें इसमें होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक वैश्य, 4 होते हैं। और इसमें जो होता है जो ब्राह्मण होते हैं, इसमें बेसिकली इनकी 4 अवस्था होती है। जैसे आजकल के युग में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज जैसे 100 इयर्स की लाइफ होती है, तो फर्स्ट 25 इयर्स वो वेदों का अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट 25 इयर्स वो क्या करते हैं, क्या नाम है, गृहस्थ क्या, जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 इयर्स वो क्या नाम है, वानप्रस्थ करते हैं जी। वानप्रस्थ और फिर लास्ट में संन्यास जी करते हैं वो। ठीक है, धन्यवाद माता हाँ जी, जी। जी हाँ जी, ठीक है हाँ माता। जी। तो माता जी ने बताया कि हमारे 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो अब क्या है, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में पूरी तरह से लगे हुए एक अभक्त को कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? ये वर्णाश्रम धर्म क्यों बनाया गया हमारे शास्त्रों में? वर्णाश्रम धर्म का मकसद था कि लोग धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए भगवान की ओर बढ़े। अल्टीमेट पर्पज है भगवान को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना। पर सबके लिए हो सकता है, एक साथ संभव ना हो। तो अपने गुणों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से वो धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ते रहें, अपनी भौतिक जिंदगी जीते हुए। पर अगर कोई वर्णाश्रम धर्म को सिर्फ अपनी भौतिक प्रगति के लिए इस्तेमाल करता है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी भौतिक प्रगति पे जो है केंद्रित रहते हैं, कोई भी नियम का पालन नहीं करते, अध्यात्म में बिल्कुल भी उनको रुचि नहीं रहती। तो अंत में क्या होता है? अंत में उनको मृत्यु होती है और मृत्यु उसकी सब कुछ कर लेती है। मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, उसके संबंध भी, उसके जितने रिलेटिव्स हैं, है ना, उनके साथ जो उनके संबंध है, पैसे इत्यादि सब कुछ। तो ना माया मिलती है ना कृष्ण, क्योंकि माया तो कभी भी नहीं मिल सकती। मृत्यु के साथ सब कुछ छीन लिया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि आप बना के लेके जाएं और अपने साथ अपने पैसों को लेके जाएं, अपने संबंधों को लेके जाएं, ऐसा संभव नहीं है। पर उन्हें कृष्ण भी नहीं मिल पाते। पर जो कृष्ण जो है अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, कम से कम उन्हें कृष्ण तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि कृष्ण का संबंध हमारी आत्मा से, और आत्मा का कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होती। तो भले हम शरीर त्याग दें, पर कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए जो लोग भौतिकता के पीछे भागते हैं, ना उन्हें कृष्ण मिलती है ना माया। भले ही कोई कितना ही 100% सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो, डॉक्टर हो, सबसे बड़ा फिजिशियन हो, सबसे बड़ा लॉयर हो, पर मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसे दोबारा जीरो से शुरू करना होता है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के परिणाम अब क्या होता है? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में हमने देखा था कि अगर हम कृष्ण भावना भावित में एक थोड़ी सी भी उन्नति करते हैं, तो उससे क्या होता है? महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है। तो भौतिक में अगर हम 100% पे अचीव कर लें, तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। पर अगर आध्यात्मिक में हम थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी भी अगर हम प्रगति कर लेते हैं, तो महान भय से हमारी रक्षा होती है। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बताते हैं अपने तात्पर्य में? दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरीके से जो है, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो थोड़ी सी प्रगति भी अगर हमारी हो जाती है, तो इसमें हमें महान भय से रक्षा मिल जाती है। कृष्ण भावनामृत में गतिविधि या इंद्र तृप्ति की अपेक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का उच्चतम पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं पाती है, और ना ही वह छोटी सी शुरुआत किसी भी स्तर पर खोई जा सकती है। तो हमने क्या देखा कि योग में जो भ्रष्ट हो जाते हैं, हमने छठे अध्याय में देखा था। छठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था भगवान से, जब हमने लेवल 1 किया था, क्या कि जो
योग में है, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, अगर वो बीच में उसका पतन होता है, वो गिर जाता है, तो उसका क्या होता है? तो भगवान ने बताया था कि ऐसे लोग जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक जिसने थोड़ी प्रगति करी और फिर उसका पतन हो गया, और दूसरा जिसने बहुत दीर्घ काल तक प्रगति करी फिर उसका पतन हुआ। तो ऐसा क्या होता है? इन लोगों को महान जो वैष्णव है उनके घरों में जन्म मिलता है, जिससे बचपन से इन्हें भक्ति मिले। तो जिन्होंने दीर्घ काल तक भक्ति करी है वो तुरंत बचपन से ही भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें महान वैष्णवों के घर में जन्म मिलता है। फिर वो आगे जाके गुरु बनते हैं। और जो थोड़ी प्रगति के बाद गिर जाते हैं, उन्हें क्या है, वो स्वर्ग में अपना भोग भोगते हैं, फिर किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म लेते हैं, क्योंकि धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म लेने से उन्हें भक्ति के सारे साधन मिलते हैं, उन्हें अपने भरण पोषण के लिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ता। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपने जीवन को हमारे गुण और कर्मों के हिसाब से जो भी हमारा जीवन है, अगर हम उसे सिर्फ भौतिक लाभ के लिए बिताएंगे, तो अंत में सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि माया किसी की नहीं होती। पर अगर हम आध्यात्मिक लाभ के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अल्प प्रगति, थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हम करेंगे, तो हमारी महान वैसे रक्षा होगी, और अगले जन्म में हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप 10% पे खत्म करते हैं, तो अगले जन्म में 11% से ही शुरुआत करेंगे। तो हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आप तैयार रहिए। तो जिन्होंने अभी पिछले क्लास में ग्रुप डिस्कशन नहीं किया था, हम बता दें, हम 5 मिनट के लिए आपको अलग अलग रूम्स में डालेंगे। तो अभी हम 4 रूम क्रिएट कर सकते हैं, 40 लोग हैं, और एक ग्रुप में से सिर्फ एक व्यक्ति कहेगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता। तो आप आपस में डिसाइड करेंगे कि आज कौन कहेगा। तो 4 हैंड रेस हम लेंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है? ठीक है। दूसरा, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है? तो पहला जो वर्ण आश्रम धर्म है, उसका जो पालन है वो किन परिस्थितियों में आवश्यक है? ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो अभ्यास है वो आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो मैंने आपको भगवत गीता की किताब भेजी थी पिछले संडे, आप उसको खोल के देख सकते हैं अगर आपके पास किताब नहीं है। तो 2.31, 3.5, 3.26 और 3.35, इनसे आप सहायता ले सकते हैं। आपके ग्रुप में कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा, है ना, जिनके पास होगी। नहीं है तो आप व्हाट्सएप से खोलिए भगवत गीता की किताब, अगर आपके पास किताब है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, वेदाबेस डॉट डॉट उसमें .org में। तो इसमें आप देखिए 2.31, 3.5, 3.26 और 3.35। ठीक है। तो अभी मैं आप सबको डाल दूंगा ग्रुप में, और 5 मिनट बाद हम, तो अभी 7 यहाँ पे, सॉरी, 5 मिनट बाद, यानी 15 पे 7:15 पे हम इसे क्लोज करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक ग्रुप से एक ही जन कहिएगा, ठीक है। ठीक है, आप सब आप रूम ज्वाइन कर सकते हैं। पवन दुबे प्रभु जी, आप भी कोई रूम ज्वाइन करिए। मोनिका माता जी, आप भी कर सकते हैं। गोपाल झा प्रभु जी, आप सब रूम ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया होगा ना एक कि ज्वाइन रूम ऐसे करके। तुलसी छेत्री माता जी, उदय उदय यादव प्रभु जी, प्रीति माता जी, आप रूम ज्वाइन करिए। पुष्पा माता जी, संजय प्रभु जी, आप भी रूम ज्वाइन करिए। चांदनी अग्रवाल माता जी, आप भी रूम ज्वाइन कर लीजिए। किरण यादव प्रभु जी, वैष्णवी माता जी, आप भी रूम ज्वाइन करिए।
जी हरे कृष्णा, जो आ चुके हैं और जो ग्रुप के लीडर हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जो वापस आ चुके हैं और जिनको रिप्रेजेंट करना है अपने ग्रुप को, वो हैंड रेस कर सकते हैं। फिर उसी सीक्वेंस में हम पूछेंगे। ठीक है गगनजीत माता जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे। ओके जी, हरे कृष्णा। तो आप सब वापस आ चुके हैं। अब जो जो अपने ग्रुप के लीडर्स हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं। तो 4 हैंड रेस होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। तो गंगाजीत माता जी, मोनिका माता जी, और कौन है? 4 ग्रुप हमने बनाए थे, क्षमा माता जी, और चौथा हैंड रेस भी आप करिए ना, जो है चौथे ग्रुप के लिए। जी गगनजीत माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। गंगाजीत माता जी, अनम्यूट करिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। वर्षा धर्म का पालन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? आजकल के जो कलयुग चल रहा है, इसमें तो कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो कली का प्रभाव आया है उसने वर्षा धर्म का जो था उसको मतलब पूरा ही उसका पतन हो चुका है, जो आजकल बिकॉज ऑफ द कली प्रभाव। और सबसे बड़ी बात है कि वर्षा धर्म का जो है उसमें हम लोग जो पहले होते थे 4 तरह के, जो ब्राह्मण होते थे, शूद्र होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करते थे और अपने आप अपनी जो उनके जो नियत कर्म होते हैं वो अच्छे से करते थे और अपनी आत्मा को वो पवित्र बना के रखते थे और उनका ये धाम जाएँ। जी माता जी, आपकी वो वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। क्योंकि हाँ जी। जी आजकल आजकल ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल हम किसी भी वर्षा किसी भी हम वर्ण में नहीं आ रहे हैं। तो आजकल हर बंदा शूद्र है, क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वी आर बेसिकली वर्किंग, अर्निंग मनी, एन्जॉयिंग द लाइफ बिकॉज़ ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं एंड मतलब हम लोगों को लालसा ज़्यादा है। जी तो जी इस टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है, जी क्योंकि हम लोग पहले जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे करते थे, आजकल में पॉसिबल नहीं है। हम जी जैसे माता प्रयास कर पहले लोग प्रयास भी करते थे और लोग पा भी लेते थे भगवान जी को। ठीक है माता तो जी। हाँ जी, बट आजकल ये पॉसिबल इस वे से हो सकता है, सिर्फ अगर इसको पॉसिबल भी किया जाए तो आजकल कुछ लंबा टाइम इतना लंबे टाइम मनुष्य की आयु भी कम है। तो आजकल के युग में अगर वर्षा धर्म के इक्विवेलेंट कुछ आता है, जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया ग्रुप में, सब लोगों ने मिलके, कि हरि नाम संकीर्तन ही है जो इस टाइम का जो यज्ञ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्षा धर्म। इवन की वर्षा धर्म में तो धीरे-धीरे हम लोग मतलब आगे जाके भगवान से होता था, धीरे-धीरे हमारी होता था। इसमें हम लोग इमीडिएटली भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, सिमरन, इससे हमारी आत्मा की शुद्धि भी हो सकती है और जो हमें कृष्णा जी से हमें सीधा जोड़ सकती है और हम कर्म, ऑल द कर्म विदाउट एनी फ्रूटिव, ठीक है ना, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल प्राप्ति के हम लोग अपने कर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्रवण कीर्तन सिमरन के साथ साथ जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं। और दूसरा, इस युग में, आजकल के युग में जो कर्म है, करने तो हमने वही कर्म है जो पहले कर्म होते थे, सिर्फ उसका वे चेंज करना है हमें। जी पहले भी हम खाना खाते थे, उसको प्रसाद लगा के खाना है। जी जी तो राइट, डांस पहले भी सारी दुनिया डांस करती है, आजकल भी करती है, पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो करती ही थी। लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ एक जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वो डांस करते हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग डांस करते हैं पब में अपना एन्जॉय करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग अपना डांस करते हैं भगवान जी के साथ, कृष्णा जी के साथ। हम ऐसे हमें मतलब चेंज करना है। ठीक है तो माता जी। इस ठीक है। जी, तो इस युद्ध में सबसे बड़ा महामंत्र जाप ही हरे कृष्णा है ठीक है। और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसके टक्कर में कुछ भी नहीं है। जी सेकंड क्वेश्चन, योग्यता। योग्यता क्या है चाहिए प्रारंभ में? बेसिकली इसके लिए कोई भी पर्सन, चाहे वो राक्षस भी हो, वो भी कर सकता है। इसके लिए हमें श्रद्धा चाहिए सबसे पहले भगवान के लिए, गंभीरता चाहिए,
हमें सीरियस होना ही पड़ेगा। और तीसरा कि हमें ABCD याद रखना पड़ेगा, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डांसिंग और डांस। और हमें हम अपनी एक इंद्री भगवान की तरह लगाएंगे ना, हमारी सारी इंद्रियां अपने आप भगवान की तरफ उठ जाएंगी। और हमें गुरु, शास्त्र, साधु ये कभी नहीं भूलने। और हम महामंत्र जाप ऐसा है, हम थोड़ा सा भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे हम प्रो एडवांस हो जाएंगे। तो हमें आगे आगे जाके अगर गुरु भी चूज करना पड़ेगा तो वो हमें प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, जो कृष्णा भावना अमृत हो, भले ही वो कोई भी किसी भी तरह जात का हो, डजंट मैटर, वो ब्रह्म संप्रदाय से प्रमाणिक होना चाहिए। दैट्स इट। ये हमारे ग्रुप में टाइम कम था, लेकिन अब 2 लोग 3 लोग ही बोले, बहुत लोग बोल नहीं पाए। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने रखा। ठीक है, थोड़ा सा हम जी संक्षेप में रखेंगे क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास है हमारी, तो इसमें हम पॉइंट प्रभु जी, हमारा 1 मिनट भी किसी को नहीं मिलता और बस खत्म हो जाती है क्लास, रूम ही बंद हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे जी कृष्णा। तो माता जी ने कहा कि 2 पॉइंट माता जी ने रखे। पहला कि किन परिस्थितियों में आवश्यक है। तो माता जी कह रहे हैं कि कलयुग जो है, कलयुग में ये बिल्कुल भी सॉरी कलयुग में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए क्या करना है, हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है। फिर माता जी बता रहे हैं इनके लिए क्या योग्यता है। तो माता जी कह रहे हैं कोई भी योग्यता नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, और जितनी गंभीरता से हम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जी धन्यवाद मोनिका माता जी। हरे कृष्णा। संक्षेप में माता जी, हमारे पास समय ज्यादा नहीं रहता है जी। प्रभु जी, जैसा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है, जैसा कि वर्णाश्रम धर्म के 4 वर्ण बताए आपने। अब जैसा कि आज के युग में तो जैसा कि माता जी ने कहा कि इट्स पॉसिबल कि हर एक व्यक्ति जब ब्राह्मण कुल में पैदा होता है वह उसका पालन नहीं करता। तो इसमें धर्म का अर्थ ये हो जाएगा कि भाई जैसा पूरा रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो व्यक्ति अपने वर्ण के ऊपर जाकर भी या वर्ण के विपरीत जाकर भी अगर कृष्णा कॉन्शियस में आता है तो उसकी वही परिस्थिति पालन करता है, तो वो वर्णाश्रम फॉलो करने के इट्स व्हाट डू आई से, कैसा मीन कैसा बोलो कि वो वर्णाश्रम के धर्म फॉलो कर रहा है, मतलब ये मैंने ये समझा है प्रभु जी। एक ठीक तो है, ठीक है, ओके। और तो ये अभ्यास की योग्यता आवश्यकता है। एक तो मुझे जितना पता है आवश्यकता है मतलब अपने इंद्रियों को एकदम संतुष्ट करके कृष्ण के सेवा में लगाना है, हर अपने भगवान को सेंटर बनाते हुए जो भी उनका फूड है, और अपने 4 नियम जो हमारे गुरु से हमें मिलते हैं अगर हम उसे फॉलो करेंगे, जैसा कि जाप है अपना एक रेगुलेशन में लाएंगे, एक उसको जप से एक सभी कलयुग का जैसा कि वही एक जाप है, वही एक धर्म है, वही एक पुण्य है, हम उस रेगुलेशन में लाएंगे और अपने गुरु और अपने प्रामाणिक गुरु से जो हमें 4 नियम जो मिलते हैं हम उसे फॉलो करेंगे, तो शायद हमें कृष्णाबेन आरंभ, ये हमारे आरंभ का एक सीढ़ी रहेगी प्रभु जी। ठीक है, तो माता जी भी यही कह रहे हैं कि आजकल के लिए हमारे लिए वर्णाश्रम धर्म संभव नहीं है, सारे शूद्र हैं, तो हमें क्या करना है, कृष्ण भावना भावित बनना है। और योग्यता का है, योग्यता है माता जी ने कहा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये जो श्लोक है 3.5, 3.26, 3.35 ये रेफर करने का शायद समय नहीं मिला, या हो सकता है आपके पास किताबें नहीं हो, पर आप इनको रेफर करेंगे तो आपको इसमें डायरेक्ट आंसर भी मिलेंगे जो हम देखेंगे। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हमने इन चारों रेफरेंसेस को अपने ग्रुप में डिस्कस किया बहुत और ये बढ़िया। कंक्लूजन निकाला कि वर्ण आश्रम, सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि कृष्ण भावनामृत में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें कोई योग्यता नहीं है। अगर हमारे अंदर कल्मश है या हम बाहरी रूप से गलत काम करते हैं और फिर हमें कहीं से भी भगवान के नाम का स्मरण हमें पता चलता है तो हम तभी से शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए किसी एज की या किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। प्रभु का द्वार तो हमेशा सबके लिए खुला रहता है, तो किसी भी एज में किसी भी अवस्था में हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। दूसरा, वर्ण आश्रम। पहले वर्ण आश्रम हुआ करते थे हमारे कर्मों के अनुसार। अभी के जो वर्ण आश्रम लोग हैं हमारे बर्थ के अनुसार होते हैं, लेकिन अभी भी जो सेग्रीगेशन है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही है। हम ब्राह्मण होने के बाद अगर हम लोग शूद्र जैसे काम कर रहे हैं या हम वैश्य जैसे काम कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। तो हम किसी भी वर्ण में हैं, लेकिन हम अपने वर्ण का उस तरीके से पालन करें।
जी पर इस किसी भी परिस्थिति में पालन करें तो हम उस वर्ण से कोरिलेट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण होने के साथ शूद्र जैसे काम करूं तो मैं ब्राह्मण थोड़ी हो गई, मैं फिर शूद्र हो जाऊंगी। मेरा वर्ण और मेरे कर्म दोनों एक जैसे होने बहुत जरूरी हैं। और जी जरूरी नहीं है अगर कोई शूद्र है तो वो शूद्र वाले ही काम करे, वो भगवान का स्मरण करके वो ब्राह्मण वर्ण में भी जा सकता है। जी, धन्यवाद माता जी। माता धन्यवाद। जी ने बहुत ही सुंदरता से समझाया। क्वालिफिकेशन यानी पात्रता कुछ भी नहीं है, आप सबने एक ही बात कही। माता जी ने एक और बात कही कि मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मैं शूद्र जैसे काम नहीं करने चाहिए। तो इसमें हमें समझना है भगवान ने क्या कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणः कर्मः विभागसा। पर हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये गलत है। भगवान ने कहीं नहीं कहा है जन्म कर्म विभागसा, नहीं, भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागसा। तो ब्राह्मण वही कहलाता है जो ब्राह्मण के कार्य करता है, ब्राह्मण के गुण है, भले ही वो जन्म से शूद्र का बेटा क्यों ना हो। तो अगर हमें कहीं कहीं लगता है कि ब्राह्मण है कि हम ब्राह्मण परिवार से, हम शुद्ध परिवार से, तो इसे हमें निकाल देना है। ये भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा है। भगवान ने कहा है ये चार वर्ण जो है ये गुण और कर्मों के हिसाब से है। जी धन्यवाद माता जी। जूम यूजर करके प्रभु जी, हरे कृष्णा। जूम यूजर करके प्रभु जी हैं, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, डॉक्टर हिरेंद्र नाथ। ओके डॉक्टर साहब, हरे कृष्णा। हाँ आप वो ग्रुप में थे क्या? पता नहीं, हाँ वन में था। मेरा बस एक ही एडिशन था प्रभु जी कि योग्यताएं में हम लोग को ईर्ष्या रहित होना चाहिए। ईर्ष्या रहित, ठीक है। भगवान भी कहते हैं चैप्टर 9 में कि अर्जुन क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित हो इसीलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दूंगा। ठीक है, वो हरे एक ही। कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभा माता जी आप अलग ग्रुप में थे तो फिर हम बात करेंगे ना। अभी आप किसी ऑलरेडी आपके ग्रुप वालों ने बोल दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके बस ग्रुप मेरा वालों एक ने ही, बोल दिया है क्या माता जी? यस, गंगा जी माता जी थी हम लोगों के ग्रुप में। मेरा बस एक ही पॉइंट है प्रभु जी बोलने के लिए कि जैसे कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन था कि कृष्ण भावनामृत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसी तो कोई योग्यता बताई नहीं गई है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जी बिल्कुल, तो बहुत सुंदर माता जी ने बताया। तो जब जी, तो मेरा बस यही पॉइंट था। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सारे धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ। धन्यवाद माता जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाएंगे ना। फोर्थ ग्रुप का अगर कोई है जिसने नहीं बोला है तो हम बात करेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। माता जी आप अलग ग्रुप के हैं क्या? किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हाँ, अलग ग्रुप से हैं। नहीं, मुझे एक एडिशन करनी थी। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योजना थी? जी जी जी। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे भक्ति के स्टेजेस है उसमें पहला ये स्टेज है श्रद्धा। और ये पहले कृष्ण भावनामृत होने के अभ्यास के लिए श्रद्धा पहली योग्यता होनी चाहिए, और फिर से वो साधु संग और लास्ट में प्रेम तक आता है। ये अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि पहले श्रद्धा होता चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया। प्रभु जी ने बताया भक्ति के जो 9 चरण है, 8 चरण है, उसमें सबसे पहला है श्रद्धा। तो श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, अपने पॉइंट को हम छोटा रखेंगे, स्मॉल में पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, और चारों ग्रुप में से कोई हाथ उठाए ना, और एक एक ही हाथ उठाए। अगली बार आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो जैसे अभी गगनजीत माता जी ने बोला, तो माता जी अगली बार हो सकता है सभा माता जी आपके ग्रुप में है या कोई और है तो उनको मौका मिले, वो बोले। तो ऐसे सब सीखेंगे, है ना। और चारों ग्रुप से उठाएं। अभी हम शुरुआत करें इन सब चीजों की, तो हो सकता है आपको समय लगेगा। जी माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मोनिका माता जी। प्रभु जी कोई ग्रुप में डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि हम करेंगे दूसरों को कैसा धीरे चांस धीरे, देंगे। नहीं होगा माता जी, धीरे धीरे। आप उनको पॉइंट बता दीजिए कि आप ये पॉइंट बोलिए, तब हम धीरे धीरे खुलेंगे, है ना। तो जी ये हम, प्रभु। जी भक्त एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हो सकता है किसी के दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे हो, तो आप उनको बोलिए ठीक है प्रभु जी ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको बोलिए, अगर दिक्कत होगी तो हम हैं, है ना। ठीक है, जी जी हरे प्रभु। कृष्णा। तो अभी हमें इन श्लोकों को देखना है। इन श्लोकों को सिर्फ क्षमा माता जी ने बोला कि उन्होंने डिस्कस किया। तो 3.5 में क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। 3.5 में लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसमें भगवान कह रहे हैं हम विवश हैं कर्म करने के लिए। अगर खाना भी खाना है तो खाना पकाना है, खाना खरीदना, खाना खाना है, कर्म करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ण आश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, आत्मा सदैव सक्रिय है,
इसलिए नित्य कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे अपने अपने गुणों के हिसाब से। नियत कर्म तो हम करने ही पड़ेंगे, भले ही हम उन्हें दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना करें। तो 3:35 में लिखा हुआ है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। तो शूद्र है, उसको शूद्र की काम शोभा देता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण के कार्य शोभा देते हैं, भले ही वो उसे त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करें। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी को के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। तो मान लीजिए आप मछली को बोलेंगे कि तुम पेड़ पे चढ़ो, है ना, हमने लेवल 1 में देखा था, वो एक मछली है, एक कुत्ता है, एक हाथी है, एक बंदर है, उनको बोलता है, क्या बोला गया था, जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। तो इसमें क्या बोला, इसमें यह है, भले ही हम त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने कार्य कर रहे हो, पर हमें अपने ही कार्य करने चाहिए। और 26वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। क्या होता है, धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे कुछ सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा से, तो हम बोलते हैं नहीं रुको रुको, ऐसा मत करो। भगवान क्या कह रहे हैं, उन्हें रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह अपने सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावना भावित का क्रमिक विकास हो सके। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, धीरे 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 हमें प्रोग्रेस करना है। तो आप सबके पास भगवद गीता की किताबें हैं कि नहीं है, आप हैंड रेस करके बताइए। जिनके पास बुक्स है वो हैंड रेस करिए, भगवद गीता की जिनके पास हार्ड कॉपी बुक्स है, इनके पास है, क्योंकि हमें हार्ड कॉपी बुक से बहुत इजी होता है क्लास लेना, काफी जनों के पास है, ठीक है। तो प्राय 50% लोगों ने हाथ उठाया है जी। तो बाकी जिनके पास नहीं है ना, आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी लिंक डाल रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, दोनों ग्रुप में आप व्हाट्सएप में भी डाल दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए। बुक 200 रुपए की आती है, ज्यादा महंगी नहीं है, इसमें जपा माला वगैरह सब कुछ है। अगर आप मंदिर से नहीं लेना चाहते हैं तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी मैंने डाल दी थी ऑलरेडी, सॉफ्ट कॉपी को खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही है, पर सॉफ्ट कॉपी को देखने की आदत डालिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत द्वारा व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो हमने अभी 26वां जो पढ़ा था श्लोक, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सके। तो हम उन्हें यह सिखाएं कि हम कैसे जो है अपने कर्म के फल हैं उनको हम भगवान को अर्पित कर सकें। तो इसमें हम 15वें श्लोक में भी देखते हैं। 15वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, पहले हमने 14वें श्लोक तक देख लिया था। 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान ने परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ये सब भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। तो कोई कहता है ना भगवान ने तो भोग ही नहीं लगाया, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं, कोई भी इंद्रिय से कोई भी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान ने जब प्रकृति पे क्या किया, प्रकृति को जब देखा, जब दृष्टिपात करी, तब प्रकृति में जीव आए, तो प्रकृति गर्भवती हो गई। हम कहते हैं ना मदर नेचर, तो अगर नेचर हमारी मदर है तो पिता कौन है, पिता भगवान है। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भास्थ किया। तो विधि विधान जो है भगवान ही बना सकते हैं, हम विधि विधान नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो भी पूर्ण ही रहता है ना। पर हम पूर्ण नहीं है, इसीलिए हम विधि विधान नहीं बना सकते। हम इतने बद अवस्था में कि हम कोई भी नियम नहीं बना सकते। आपने देखा है ना, बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल, कोरोना में लोगों ने इतने विधि विधान बनाए रोज बदले, रोज बनाए रोज बदले। क्यों? क्योंकि हम इतने अपूर्ण हैं, हम इतने बद हैं कि हम नियम नहीं बना सकते। हमें पता ही नहीं है कि क्या नियम बनाने हैं।
तो 16वें श्लोक में भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में? इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहते हैं भगवत गीता पढ़ के, कर्म ही पूजा है। ये श्लोक का भगवान ने खंडन कर दिया है इस बात का, कर्म ही पूजा। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, जो कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार हुआ है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो क्या है कि कर्म ही पूजा है, इस बात का खंडन है। हमें हमारा मनुष्य शरीर किसने मिला है? रजोगुण के लिए नहीं मिला है कि हम रजोगुण में रहें, खूब खटे, गधे की तरह खटे, पैसे कमाएं और बिना कुछ एंजॉय के मर जाए। नहीं, हमें हमारा शरीर मिला है हम सतोगुण में स्थित हों और भगवान को प्राप्त करें। तो हमारा शरीर हमें इसलिए मिला है। तो ये भगवान ने भी बता दिया है। इस 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? किंतु जो व्यक्ति आत्मा के में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगता है तो उसके जो है विधि विधानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पेड़ के जड़ में डाल देते हैं तो अपने आप जो है क्या होता है, अपने आप भगवान तुष्ट होते हैं, भगवान खुश होते हैं। अब आप वर्ण आश्रम की इस प्रणाली को फिर से शुरू नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है तो वह स्वतः ही तुरंत एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है। जैसा आप सबने बताया अभी ग्रुप डिस्कशन के बाद कि कलयुग है, कलयुग में हम इसे शुरू नहीं कर सकते, वर्णाश्रम धर्म इज नॉट पॉसिबल। पर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज पॉसिबल, कृष्ण भावना भावित हम हो सकते हैं। और वो जब हम होते हैं तो हम ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण से ऊपर हो जाते हैं, शुद्ध सत्व में हम स्थित होते हैं। उसे कहते हैं वैष्णव। एक वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। ठीक है, तो वैष्णव जो है वो तीनों गुणों से ऊपर उठता है। तो मान लीजिए आपके पास 500 का नोट है, तो आपके पास 100 रुपए भी है, 200 रुपए भी है, 300 रुपए भी हैं, है ना। तो अगर आप वैष्णव हैं तो आपके अंदर सारे के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अर्जुन के जितने कारण है उसका खंडन भगवान ने क्या किया? करुणा, जब वो कहता है मुझे दया आ रही है, तो भगवान कहते हैं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ज्ञान से खंडन किया। फिर अर्जुन कहते हैं मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो भगवान ने कहा मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जियोगे तो राज्य करोगे। यानी कर्मकांड से भगवान ने अर्जुन के कारण का खंडन किया। फिर अर्जुन कहते हैं मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं भक्ति करो। क्या? भक्ति में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। हनुमान जी ने लंका जलाई तो उन्हें कोई पाप नहीं लगा। तो बुद्धि योग यानी भक्ति योग से उसका खंडन किया। फिर राजवंश का विनाश, मेरी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो भगवान क्या कहते हैं? कर्म योग यानी कर्म करो, कर्म करके मुझे प्रसन्न करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। यानी मुझे याद करते हुए युद्ध करो। ठीक है, तो अब हम कर्मयोग शुरू करते हैं। तो भगवान ने हमें कर्मकांड बताया, अब धीरे धीरे कर्मयोग तक आते हैं। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का अपने निर्धारित कर्तव्य के निर्वाह में कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही उसके पास ऐसा कार्य ना करने का कोई कारण ही है। इसलिए सामान्य रूप से लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको अपना काम करना चाहिए। सामान्य लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए। अगर अर्जुन नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? सब क्या कहेंगे? अरे अर्जुन ने भी तो नहीं लड़ा, है ना, अर्जुन तो भाग गया, तो हम भी नहीं लड़ेंगे, हम भी भाग जाएंगे। पर भगवान क्या कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उन्हें अपना कर्म करना चाहिए, जिससे आम जनता जो है उनका अनुसरण करेगी। इसीलिए भगवान ने भी क्या किया था? गुरु स्वीकार किए थे, जिससे हम सीख सकें। तो आम जनता को सिखाने के लिए हमें ऐसा कार्य करना है। तो ये 18वें और 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जनक जैसे राजाओं में केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण दे रहे हैं राजा जनक का, कि जिन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नियत कर्मों को करते करते ही सिद्धि प्राप्त कर ली। तो सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, इस श्लोक में बहुत ही फेमस श्लोक है ये, 21वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा?
और लेवल 1 में हमने इसका उदाहरण भी लिया था। यद्यत आचरिति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुषों जो भी कर्म करते हैं सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं, और अनुकरणीय कर्तव्यों द्वारा वह जो भी मानक निर्धारित करते हैं उसका पालन सारी दुनिया करती है। तो जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, क्या क्या माता पिता, तो सबसे पहले जो श्रेष्ठ पुरुष में आते हैं माता पिता, तो जैसा माता पिता करते हैं बच्चे हूबहू वैसा करते हैं, है ना। फिर उसका शिक्षक, जो हमारे शिक्षक होते हैं वो जैसा करते हैं बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। और तीसरा जो उच्च पदों पे रहते हैं, जो सीनियर पोजीशन पे रहते हैं, तो हम देखते हैं ना कि किसी डिपार्टमेंट का बॉस अगर ऑनेस्ट है तो पूरी डिपार्टमेंट ऑनेस्टी फॉलो करती है, पर किसी का अगर बॉस करप्ट है तो पूरा का पूरा जो वो डिपार्टमेंट है वो करप्ट हो जाता है। तो ये देश के लिए भी है, जबकि देश का प्रधानमंत्री अगर बहुत ही ऑनेस्ट है तो पूरी जनता ऑनेस्ट हो जाती है, तो यहीं अगर कोई प्रधानमंत्री करप्ट है तो पूरा देश करप्ट हो जाता है। तो माँ बाप, शिक्षक और उच्च पद वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फिर से छोटा सा ग्रुप डिस्कस करेंगे, इसमें फिर आप तैयार रहिए, है ना। संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, हमारे पास समय कम है, और 4 ग्रुप में से 4। तो क्वेश्चन क्या है, एक साथी के साथ हाल ही घटना पर चर्चा करें जहां दूसरों ने आपके उदाहरण का अनुसरण किया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यद्यताचरिति श्रेष्ठ तत्तदेव दरोजना, यानी श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो आपने अपनी भक्ति शुरू की, है ना, आप अपना कोई उदाहरण दीजिए कि कैसे आपको देख के किसी लोगों ने आपको एग्जाम्पल को फॉलो किया। आपके उदाहरण का अनुसरण करने वालों के लिए प्रमाण के लिए परिणाम क्या था, है ना। आपने ऐसा कुछ किया हो भक्ति में आने के लिए, दूसरों लोगों ने आपको फॉलो किया हो, ठीक है। तो इस तरीके की आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, और 4 ग्रुप में से 4 जन, ठीक है। आप अपना रूम नंबर बताएंगे, कौन से रूम से है, और फिर आप बताएंगे। तो मैं अभी आपको ब्रेकआउट रूम में डालता हूँ। तो 43 हो रहे हैं, हम 45 46 पे बाहर आ जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। आप सब अपने रूम ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा विकास प्रभु। विकास प्रभु अरे जी, प्रभु जी, जी हेलो प्रभु। हेलो प्रभु जी जी, मैं प्रभु, कौन से रूम में हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु जी? आपके स्क्रीन पे आ जाएगा प्रभु जी, कहाँ पे आएगा? उसके बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाएगा कि ज्वाइन रूम ऐसे करके। मैं देखिए उसे तो अभी आया, अभी देखिए अभी आएगा, आ गया, ज्वाइन कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ज्वाइन रूम। अनामिका माता जी, दीपा माता जी, दीप्ति माता जी, आप सब ज्वाइन करिए। डॉक्टर वंदना खन्ना माता जी, कशिश माता जी, मंजू माता जी, आप सब ज्वाइन करिए। दीप्ति आहूजा माता जी ज्वाइन करिए माता जी। दीप्ति गर्ग माता जी आप भी ज्वाइन करिए। डॉक्टर वंदना खन्ना माता जी आप भी ज्वाइन करिए। कशिश चौधरी माता जी, मंजू वर्मा माता जी, सैमसंग करके हैं आप ज्वाइन करिए। संजय त्रिपाठी प्रभु जी आप ज्वाइन करिए। सरिता पांडे माता जी आप भी ज्वाइन करिए। सुनील प्रभु जी आप भी ज्वाइन करिए। उमा जलान माता जी आप भी ज्वाइन करिए। सब ज्वाइन करिए प्लीज। चांदिनी माता जी हरे कृष्णा। चांदिनी माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। सरिता माता जी हरे कृष्णा। संजय त्रिपाठी प्रभु जी हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ठीक है, जो वापस आ चुके हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो ग्रुप में अभी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने ग्रुप को। ओके, कशिश माता जी हैं। हाँ, नए हैंड्स होंगे अच्छे रहेंगे ना, सबको मौका मिलना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, आप सब वापस आ गए। जो अपने ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैंड रेस करिए। कशिश माता जी ने किया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो मेरी मॉम है उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। पहले वो मैंने उनको बोला था कि आप गीता क्लासेस ज्वाइन कीजिए, माला जाप कीजिए, तो मैंने उनको बहुत बहुत पीछे पड़ा, फिर उन्होंने फाइनली करना शुरू कर दिया। अब वो पहले से हैप्पी रहती है। जी जी, तो माता जी बता रहे हैं उनका उदाहरण उनकी माता ने फॉलो किया, कैसे वो गीता जी पढ़ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, है ना। तो हमारे उदाहरण से कैसे दूसरों को फायदा हुआ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई एम सॉरी, मोनिका माता जी बोलने वाली थी हमारे ग्रुप से। मैं बहुत ट्रिम करके 3 उदाहरण लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने एक एग्जांपल दिया कि हम लोग कुछ दान करने के लिए मतलब बातचीत कर रहे थे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डॉक्टर साहब, तो फाइनली उनको देख के लोग और प्रेरित हुए और उन्होंने हमारे इस्कॉन बेंगलुरु में काफी दान के लिए सहयोग किया। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा ये था, माता जी ने ये बात बताई कि मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे जब मैं स्टार्ट में हुई तो बहुत सारे लोगों ने बोला वृंदावन एंड लाइक ऑल दैट, और सन्यासी बन जाओगे। और तो फिर लेकिन बाद में जब उनका तत्परता देखी, उन्होंने प्याज लहसुन छोड़ा, तो आई मस्ट से थोड़ा वर्ड्स का हेर फेर हो जाए तो सॉरी। उनको देख के उनकी फैमिली में इस समय काफी सारे लोग जो हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और उसके अलावा मतलब रेगुलर माला भी जप रहे हैं। और मेरा पर्सनली खुद का एग्जांपल ये मैंने दिया था, तीसरा था, 3 लोगों ने डिस्कशन किया था 5 मिनट में, कि मेरे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है अनिल अनिल घोष करके। तो एक दिन मैं मतलब ऑफिस में ऑफिस टाइम के बाद थोड़ा काम कर रहा था कंप्यूटर पे बैठ के, तो वो आया, मैंने उसने देखा मेरे को कि भाई मैं मतलब महामंत्र का जाप कर रहा हूँ या गीता कुछ सुन रहा हूँ, तो उसने कहा कि प्रभु जी आप मेरे को ये मतलब आप मुझे ये लिंक दे देना। तो मैंने उसको वो लिंक प्रोवाइड किया। अब मैं उसको जो देखता हूँ, पहले से जब भी मैं उससे देखता हूँ उसकी तरफ फेस टू फेस आइज टू आइज कांटेक्ट होता है, तो काफी खुश रहता है। और वो ये बताता है कि सुबह सुबह उठ के वो मतलब उस मंत्र को सुनता है। हम लोगों की पहली सीढ़ी वही है, श्रवण। तो हरि बोल, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा, प्रभु जी ने 3 उदाहरण दिए कि किस तरीके से, है ना, भक्तों का उदाहरण। पहला कि कई लोग आपस में दान देते हैं, रजोगुणी दान करने लगते हैं बहुत सारे, पर डॉक्टर साहब जो है उनको देखा और मंदिर में सतोगुणी दान किया। फिर लहसुन प्याज छोड़ा कई लोगों ने, है ना, ये बहुत कॉमन है, परिवार में लोग लहसुन प्याज चाय कॉफी छोड़ते हैं भक्तों को देख के। और लेवल 1 का लिंक दिया उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे ग्रुप मैं रूम नंबर 3 में थी और हमारे ग्रुप में एक पूनम माता जी थी। उन्होंने बताया कि उनकी एक्सपीरियंस ऐसी थी कि उनको देख के जब वो भक्ति में आई तो 11 लोग उनके साथ जुड़े उनके साथ में, और वो लोग भी माला करते हैं। और एक और उन्होंने बताया कि उनकी फ्रेंड के हस्बैंड थे जो बहुत ड्रिंक करते थे और उन्हें मारते भी थे, बट इनको देख के वो अब चेंज हो चुके हैं और उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया और मारना भी छोड़ दिया। तो ये सब सारी चेंजेस उनकी लाइफ में थी, जो बहुत बड़ी है। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर बात। सॉरी माता जी, हाँ अनम्यूट करिए। और मेरी एक्सपीरियंस थी प्रभु जी कि जैसे कि मैं अलग रिलीजन से हूँ, तो सब में तो मेडिटेशन तो हर एक कास्ट में है, कुछ अलग अलग वे में अलग अलग नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। तो सुबह जैसे कि मैं कृष्ण भावनामृत में आई तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में उठ के मैं करती थी, बट ये किसी को नहीं पता होता था कि मैं क्या करती हूँ। जब मेरे अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो गया तो मेरी फैमिली के लोग भी पूछने लग गया है कि अरे ये क्या करती हो। तो हाँ, मैं इस्लाम के तौर पे मैंने कुछ स्टडी किया। मैंने स्टार्टिंग में बुक्स बहुत सारे पढ़े इस्लाम के, और फिर हिंदुज्म के बहुत सारे पढ़े। फिर उन्हें मैं इस्लाम से बताने लगी कि देखो हाँ, ये मेडिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप मॉर्निंग में उठ के करो ये चीज। तो बहुत सारे लोग हमारी फैमिली में भी मॉर्निंग उठ के, जैसे मेरी सिस्टर हो गई, मेरी मदर फादर, सब उठ के ये करते हैं मेरे अंदर चेंजिंग देख के। और अब तो मेरे बड़े भाई मेरे अंदर चेंजिंग देख के वो महामंत्र का भी जाप करते हैं। बट
लेकिन अभी वो माला पे नहीं करते, मैं भी माला पे नहीं करती, मैं टेलीकाउंटर यूज करती हूँ। अभी मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं कि मैं माला पे करूँ, तो वो अभी टेलीकाउंटर पे भी तो नहीं करते, लेकिन दिन भर वो आते जाते या फिर कभी फ्री टाइम में होते हैं तो वो उसे बोलते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ बहुत में। बहुत धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने जो बताया बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो पहले दूसरे माता जी जिन्होंने बताया कि 11 लोग उनके कारण जुड़े, माला कर रहे हैं, और किस तरीके से उनके मित्र के पति अब जो है गंदी आदतों से छूट चुके हैं, है ना। ये हरे मंत्र की शक्ति है। और माता जी खुद बता रहे हैं कि ये अलग रिलीजन्स हैं, पर अब उनके घर वाले भी जो है इस महामंत्र को अपना रहे हैं इनको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, हम लोगों ने, मैं ग्रुप 2 से हूँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली ही। हम लोग मेट्रो में जा रहे थे, मैं और मेरा बेटा। हम लोगों ने इस्कॉन का वो जो तिलक लगाते हैं वो भी लगाया हुआ था, और मेरा बेटा चैंटिंग कर रहा था अपने उसमें पोटली में। तो मेरे बगल में एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे और वो हमारे को नोटिस कर रहा था कि दोनों बातें कर रहे हैं। हम लोग लाउड नहीं थे, पर हम लोग आई कांटेक्ट में बात कर रहे थे कि वो फोन पे बात कर रहा था माला करते करते। तो मैंने उसको बोला ये नाम अपराध वैसे है, तो आप ऐसे नहीं करो, आप कंसंट्रेट करो अपनी माला पे अगर आप माला कर रहे हो तो बगल में वो बैठे हुए पुरुष जो थे वो मुझसे बोल रहे थे कि आप लोग इस्कॉन फॉलो करते हो, मुझे भी ज्वाइन करना था, ये कैसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, आप मुझे प्लीज बताइए। तो इमीडिएटली मैंने उनको जो गीता का हमारा ये चल रहा है लेवल 1 के लिए उनको मैसेज भेजा। और मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने उनको दिल्ली टेम्पल में आने के लिए भी उनको इनवाइट किया कि आप एटलीस्ट संडे संडे वहाँ पे आइए, तो आपको और भी बहुत सारे वहाँ पे भक्त मिलेंगे, तो उनकी वजह से आप मतलब अपनी उसको और इम्प्रूव कर पाएंगे, भक्ति में आ पाएंगे। एक ये, और दूसरा एक आपने बोला कि जिस देश का जो राजा होता है या फिर जो हेड ऑफ द ऑफिस होता है या हेड ऑफ द फैमिली, अगर कोई अच्छी चीज करे तो सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं। और अभी जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहते हैं ना, जब से मोदी जी आए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में, कह लो इंडिया से बाहर भी जो हमारा कल्चर है वो कितना ग्रो कर रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया के हर एक कोने में वो मैसेज गया है, हम लोग जागरूक हो पाए हैं, हम उस तरफ को सोच पा रहे हैं, नहीं तो आज तक हम लोग वो चीज सोच ही नहीं पा रहे थे। जी जी जी। तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि मतलब उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी सोच, हमारा हेड ऑफ द फैमिली जो भी है, उससे औरों को भी मैसेजेस जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे माता जी ने बताया कि मेट्रो में जा रहे थे, क्योंकि वैष्णव वेशभूषा में थे ना, तिलक लगाए हुए थे, माला जप रहे थे, तो क्या होता है दूसरे प्रेरित होते हैं। तो इस तरीके से उदाहरण उन्होंने अपना प्रस्तुत किया, और उस उदाहरण के तौर पे उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया ज्वाइन करने के लिए भी। और इसी को कहते हैं वैष्णव सदाचार। जो सदाचार कोर्स हमारा है वो इसीलिए कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे तिलक लगाना है, क्योंकि वैष्णव से सब सीखना चाहते हैं। और फिर माता जी ने बताया कि कैसे, है ना, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द ऑफिस है, जैसा वो आचरण करेंगे हम भी वैसा ही सीखेंगे। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी, आप कुछ एडिशन देना चाहते हैं? पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हेलो, हरे हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु जी। हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो मैंने शुरू किया था, तो मेरा कुलीग है, वो पहले सर्टिफिकेट ले चुका था, तो उसने व्हाट्सएप पे डाला था सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट देखकर ही मेरे को इच्छा हुई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने फिर लिंक भेजी, फिर मैं जुड़ा इसमें। और अब जुड़ने के बाद में फर्स्ट लेवल भी किया है। मेरे पूरे घर के चारों कमरों में यही माला ही चलती रहती है दिन भर। और जब कोर्ट पे जाता हूँ, कोर्ट के बाहर जब भी चाय की दुकान पर लोग खड़े होते हैं, तो भगवान की बात चलती है। इस बार बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे मेरी तरफ से, तो एकदम मेरी बोलचाल में बहुत अंतर आ गया हर चीज। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने, है ना, बताया, पहले भी बता चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी की लॉयर की फैमिली है, तो सारे लोग जुड़े हुए हैं। और देखिए, कोई कहता है ना, अरे आप सर्टिफिकेट क्यों देते हैं, आप तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। तो कोई चीज जो है वो इसलिए होती है, जैसे जब हम रहते हैं भौतिक लेवल पे, हम भौतिक चीजों से आकर्षित होते हैं ना, क्योंकि आकर्षण करके हम भौतिकता अंदर पैदा नहीं करेंगे, आध्यात्मिकता पैदा करेंगे।
तो वो सर्टिफिकेट इसलिए भी दिया जाता है। कई लोग कहते हैं हम क्या करें सर्टिफिकेट का, तो अब आपको धीरे धीरे जब आपके लेवल बढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ सकता है ना कि ये सर्टिफिकेट जो है ठीक है, जो अध्यात्म में आगे बढ़ गया है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, पर ये उसके लिए है जो हम, क्योंकि क्या है हम उन्हें ज्वाइन करवाते हैं जो अभी भौतिक जीवन जी रहे हैं, वो शायद सर्टिफिकेट से अट्रैक्ट होंगे। तो हम जब कहते हैं नामनिष्ठ प्रभु IIT कानपुर से हैं, तो इससे मतलब ये नहीं कि हम ब्रैगिंग कर रहे हैं ना कि अरे देखिए अब बोलेंगे आप तो भौतिक पढ़ाइयों के लिए बता रहे हैं और आध्यात्मिक चीजें सिखा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आप कुछ ऐसा आकर्षक लिखें जिससे लोग अट्रैक्ट हों, फिर बाद में धीरे 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 उन्हें समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज के पीछे एक कारण है। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा बताया। राजा या राज्य के कार्यकारी प्रमुख, पिता और स्कूल शिक्षक सबों को सामान्य रूप से क्या है, निर्दोष लोगों के स्वाभाविक नेता माना जाता है। ऐसे सभी नैसर्गिक नेताओं की अपने आश्रितों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, हे प्रतापुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है। तो सामान्य रूप से समाज के लिए भगवान ने क्या उदाहरण दिया है कि मेरे लिए कोई भी कारण जो है वो निर्धारित नहीं है। भगवान के लिए कोई भी कारण नहीं है, ना मुझे किसी चीज की कमी है, ना मुझे कुछ पाने की जरूरत है, फिर भी मैं निर्धारित करते हुए मैं लगा रहता हूँ। तो जैसा हमने देखा है कि जो उच्च पद पे लोग हैं, जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, वो कार्य करते हैं किस लिए, जिससे दूसरे उनका अनुसरण करें। भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं है ना, भगवान तो आत्माराम है, वो अपने भी खुश है, पर वो क्यों करते हैं, जिससे हम उनसे सीख सकें। यद्यपि ऐसे नियम और कानून बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांत की स्थापना के लिए अवतरित हैं। उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके पद चिन्हों पर चलेगा, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। यदि मैंने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो ये सभी संसार नष्ट हो जाएगा, मैं अवांछित आबादी पैदा करने का कारण बनूंगा। भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, अरे भगवान भी तो खाली बैठे रहते हैं, देखो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो क्या होगा, भगवान कह रहे अवांछित आबादी, उनका मैं कारण स्वरूप बन जाऊंगा। अब हम आते हैं नित्य वैरीना। नित्य वैरीना का अर्थ होता है परमानेंट एनिमी, शाश्वत शत्रु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3.36 उसमें अर्जुन क्या कहते हैं हम देखते हैं। कोई पढ़ना चाहता है श्लोक को, हैंड रेज करिए। 3.36 कोई पढ़ना चाहता है? पहले से कुछ हैंड रेज थे, मैं उनको नीचे कर देता हूँ, अभी फिर से हैंड रेज करिए। 3.36 कोई पढ़ना चाहता है तो। हाँ गरिमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता जी पढ़िए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणेय बलादेव नियोजितः। आगे भी पढ़िए माता जी। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हे वृष्णि के वंशज, किसी व्यक्ति को अनिच्छा से भी पाप कर्मों के लिए क्या प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि बल द्वारा किया गया हो। जी, तो क्या है, अर्जुन कह रहे हैं कि हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। हम कहते हैं ना, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर ना जाने मुझसे गलत कार्य कैसे हो गया। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, जबरदस्ती उसे उसमें लगाया जा रहा हो। तो इसमें क्या है, आपको इसमें हम करेंगे डिस्कशन। तो इसमें भगवान आगे बताते हैं क्या, श्री भगवान वाचा काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धव महाशनो महापापमा विद्यन ही वेरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभाक्षी पापी शत्रु है। तो जब अर्जुन कहते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि हम पाप कर्म में क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इसका कारण क्या है, इसका कारण काम है, रजोगुण से उत्पन्न काम, यानी हमारी इच्छा। तो हमने देखा था ना कि किस तरीके से ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी हम चीजों के बारे में सोचते हैं, उससे आसक्त होते हैं, और फिर अगर वो पूरी नहीं हो तो हमें क्रोध आता है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि रजोगुण के जब हम संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, और जब हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्रोध हमें आता है, क्योंकि वो इच्छा अगर पूरी नहीं होगी तो हमें क्रोध जरूर आएगा। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम ही पर ब्रह्म है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज आती हैं वो भगवान से आती है, तो काम जो है वो भी भगवान से आया है, पर भगवान का जो काम यानी क्या, वो प्रेम है, और हमारा काम लस्ट है। लव और लस्ट ये फर्क है।
तो भगवान के लिए जब हम इच्छा करते हैं तो वो लस्ट जो है वो लव में बदल जाता है। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने लंका जला दी तो शत्रु बन गए, नहीं, वो भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। तो जब काम और क्रोध ये दोनों हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे मित्र बनते हैं, पर जब हम इसे अपनी सेवा के लिए यूज करते हैं तो हमारे शत्रु है। जैसे पानी की बूंद है ना, पानी की बूंद जब बारिश से गिरती है तो शुद्ध रहती है, पर जब जमीन के संपर्क में आती है तो उसमें धूल मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारे काम और क्रोध है वो शुद्ध रहते हैं, वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें तो शुद्ध रहते हैं, पर जब वो रजोगुण से जब प्रकृति के संपर्क में आती है तो काम जो है वो लस्ट में बदल जाता है, ठीक है, और वो हमारे विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, हम इसको आज स्किप करेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण का जप करते हुए सभी को कृष्ण चेतना में शामिल करना रामबाण उपाय है। वह ब्राह्मणवाद के सर्वोच्च सिद्धांत से ऊपर आता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि यहाँ तक कि वह गिरती हुई स्थिति में है, सबसे निच्च स्थिति में है, उसके केवल जप करके उच्चतम स्थान पर उठाया जा सकता है। यही एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3.43 में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को हमें कैसे जीतना, हम कृष्ण भावना भावित होकर इसे जीत सकते हैं। अपने इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा के ही इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो आत्मा मन और बुद्धि से श्रेष्ठ है ना, हमें पता है, हमने देखा था 5 घोड़े हैं इंद्रियां, उनका लगाम है मन, और लगाम किसके हाथ में, मन के हाथ में, पर पीछे सवार कौन है, आत्मा। तो आत्मा मन और बुद्धि से श्रेष्ठ है, पर मन की नहीं सुननी होती है। हमें याद रखना है, हमें मन की नहीं सुननी है, आत्मा के स्तर तक हमें ऊपर उठना है। और महामंत्र का चमत्कार तो हमने देखा है ना, हिप्पी भी सुधर गए। अगर हिप्पी भी सुधर सकते हैं तो हम तो सुधर ही सकते हैं, क्योंकि हिप्पियों ने चारों नियमों का जो है धज्जियां उड़ा रखी थी ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा रखी थी, पर कम से कम हम उस अवस्था में तो नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। प्रभुपाद जी की जय। तीसरा अध्याय हमारा यहीं पे खत्म होता है। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगले संडे से हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। या आप चैट में भी लिख सकते हैं, कोई आपका सुझाव है, कोई आपको फीडबैक देना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे 3 प्रश्न है। पहले तो भी हमने दो 3 श्लोक पहले पढ़ा था कि ये जो बद्ध जीव लोग होते हैं, ये बद्ध जीव कौन होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं कई बार पढ़ता हूँ। बद्ध का अर्थ होता है प्रभु जी, इंग्लिश में रूपा जी कहते हैं कंडीशनड सोल। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो हमारी आत्मा होती है ना, जीवात्मा, उसका स्वभाव होता है सच्चिदानंद, यानी भगवान का सच्चिदानंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब परम ज्ञान, आनंद मतलब परमानंद। पर जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, नेचर के संपर्क में आते हैं, तो हम बद्ध हो जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। कंडीशन मतलब हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम उसका विदोहन करना चाहते हैं, हम भोगना चाहते हैं। हम सब भोग रहे हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा मेरा मेरा। तो ये है कंडीशन अवस्था हमारी। ठीक है, फिर जब हम भगवान से वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा अध्यात्म चरित्र, हमारा जो अध्यात्म नेचर वो हमारे अंदर वापस आता है। तो कंडीशन से क्या होता है, हम धीरे धीरे फिर ट्रांसेंडेंटल बनते हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके। सो बेसिकली हम लोग जनरली जितने भी लोग हैं सारे बद्ध जीवी हैं। सारे बद्ध जीव हैं। इसमें भी नित्य बद्ध होते हैं, हमेशा बद्ध रहते हैं ना, तो उनको हमेशा भगवान की भक्ति करनी होती है। अब जैसे प्रभुपाद जी या बड़े बड़े आचार्य होते हैं, हमें लगता है कि वो बद्ध है, पर वो बद्ध नहीं, वो नित्य सिद्ध है। वो आते हैं कि जिससे हमें वो मार्ग दिखा सके। तो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे प्रभु जी इन सब। ओके ओके। दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बोला था जैसे जो शूद्र है उसको शूद्र वाले काम करने चाहिए। अभी शूद्र कौन है? ऐसा तो कोई है नहीं, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैष्णव है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है। वो तो हम अपने कर्मों के हिसाब से हैं जी। तो शूद्र को शूद्र वाले काम करने चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? शूद्र मतलब होता है कि वेदों में लिखा है कि जो जिस वर्ण में उसको वैसे कार्य करने चाहिए। तो ब्राह्मण है जो बहुत इंटेलिजेंट है तो उसे वो कार्य करने चाहिए। क्षत्रिय है जो हिम्मत वाला होता है तो उसे देश की रक्षा, जनता की रक्षा करनी चाहिए।
वैश्य है उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। शूद्र को बाकी तीनों की सेवा करनी चाहिए। तो अभी जो है वो सारे शूद्र हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम हर किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो हम अपनी एम्प्लॉयर की सेवा कर रहे हैं। तो अगर हाई लेवल पे समझे तो जो सैलरी कमाता है वो शूद्र है, जो डोनेशन पे चलता है वो ब्राह्मण है, जो टैक्सेस पे चलता है वो क्षत्रिय है, जो प्रॉफिट्स पे चलता है वो वैश्य है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में से देखना चाहें तो 99% लोग तो शूद्र ही हैं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। जी आपने बोला जो टैक्सेस पे चलता है वो क्षत्रिय है। जी, राजा है जो कर लगाता है ना, राजा कर लगाता है, राजा क्षत्रिय होता है, वो लड़ता है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो क्षत्रिय हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं। वो सैलरी बेस्ड है ना। पर क्या है, जो टैक्सेस लगाते हैं और जो टैक्सेस पे जीते हैं, जिनकी सैलरी हो सकता है टैक्सेस से मिले, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है प्रभु जी। तो जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं या डिफेंस में जो लोग होते हैं, है ना, जो टैक्सेस लगा के फिर अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, तो जनरली वो क्षत्रिय माने जाते हैं। अब उसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा वो इनकम टैक्स ऑफिसर वो क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका रोल वैसा नहीं हो, पर अगर हम देखें कोई डिफेंस में है तो उसका रोल वैसा है, वो देश को बचा रहा है। तो ये हाई लेवल है प्रभु जी, पर 99% लोग है ना शुद्ध। अभी तो ब्राह्मण के लिए भी आप देख सकते हैं कितने पंडित जो है वो नौकरी भी करते हैं, तो आप क्या कहेंगे वो ब्राह्मण है या वो क्या है ना, वो एक तरीके से डोनेशन भी लेते हैं, एक तरफ सैलरी भी लेते हैं। तो ये आजकल सारे शूद्र हैं, हमें ऐसा ही मानना चाहिए। हाँ, नहीं सही बात बताई आपने, क्योंकि जो आर्मी वगैरह की जो सैलरी भी जाती है वो भी तो टैक्स के पैसे से जाती है, तो इसलिए शायद वो क्षत्रिय हैं। हाँ, तो वही चीज है। तीसरी चीज आपने बताई है, काम व क्रोध को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये मतलब एक तो मुझे लस्ट और लव का डिफरेंस समझ में नहीं आया जी, बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा ये है कि इसको लव और लस्ट को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जा सकता है। जी जी जी, तो पहले हमें समझना है, जो लव, पहले चीजें लव ही थी। लव का मतलब होता है दूसरों का आनंद, लस्ट का मतलब होता है खुद का आनंद। तो हम जब कहते हैं ना आई लव यू, तो हम उसे भोगना चाहते हैं, वो हमारा लस्ट है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को भोगना चाहते हैं, वो हमारा लस्ट है। पर जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, वो है लव। अब वो लव भौतिक जीवन में हमें नहीं मिल सकता है, हम शायद उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, जैसा हमने कहा। वो सिर्फ भगवान के लिए हो सकता है, वो प्रेम सिर्फ भगवान के लिए हो सकता है ना, वो लस्ट नहीं होता है, वो लव होता है। तो ऐसे रहता लव ही है, पर जब हमारे इस भौतिक संसार में आता है, जब प्रकृति के संपर्क में आता है, तो वो लस्ट बन जाता है। पर जब हम भगवान की सेवा में उस फीलिंग को लगाते हैं ना, तो वो लव बनता है, धीरे धीरे लस्ट से हटके लव की ओर जाता है। पर अगर हम खुद की सेवा में उसे लगा लें, तो वो लस्ट और काम इच्छा जो लस्ट बन जाती है। समझ गया प्रभु जी? तो खुद के अगर हम भोगना चाहें तो वो लस्ट है, भगवान की सेवा में लगाना चाहें तो वो लव है। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गरिमा माता जी। हरे कृष्णा बाबू जी। माता प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जो उपनिषद में है ना, बार बार में भ्रम का जिक्र आता है, तो वो भ्रम श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है क्या? जी जी, तो भ्रम का अर्थ 3 होता है माता जी। हम इसे देखेंगे 11वें अध्याय में भी अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उसके पहले भी ब्रह्म होता है, एक होता है आत्मा, उसे ब्रह्म कहते हैं। कहीं कहीं ब्रह्म भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें हमें आचार्यों की टीका देखनी है कि ब्रह्म वो आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है या परमात्मा के लिए। और एक होता है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म हमेशा भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा ब्रह्म क्या होता है, जो 13वें अध्याय में आएगा, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, यानी जो शाश्वत है वो ब्रह्म है। और शाश्वत क्या है? 3 चीजें शाश्वत है, जीव यानी जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों शाश्वत हमेशा रहती है, बनती बिगड़ती रहती है पर रहती है हमेशा, अस्तित्व हमेशा रहता है। ठीक है, तो ऐसे 3 चीजों को ब्रह्म कहा जाता है। पर ज्यादातर प्रकृति के लिए, जैसे 13वें अध्याय को छोड़ के बाकी जगह में आपको नहीं मिलेगा ब्रह्म, पर तो आत्मा और परमात्मा ऐसा समझना है, और परम ब्रह्म यानी परमात्मा। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब मुझे कंफ्यूजन है कर्म, अकर्म और विकर्म में, तो एक बार आप वो क्लियर कर दीजिए। जी जी जी, तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी जो हम नॉर्मल कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं ना, किसी को खाना खिला दिया, डोनेशन दे दिया, और हमने सोचा चलो इसके फल मुझे मिल जाए। फिर है विकर्म, यानी जो शास्त्रों में कहा है कि नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, तो ये हो गया विकर्म। और अकर्म यानी जब हम कर्म करते हैं अपनी ड्यूटी समझ के, बिना फल की इच्छा से, भगवान के लिए कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उसे कहते हैं अकर्म। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं
थोड़ा सा एक प्रश्न है मेरा। मैं जैसे रूटीन वर्क करती हूँ, मैंने ऐसे ना अपने नियम बना रखे हैं पूजा के कि मुझे 10 माला करनी है या मुझे गीता जी पढ़नी है पूरे दिन में। तो मेरे को ये लगता है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, तो मैं कर लूं वो काम, उसके बाद मैं बाकी का कुछ और काम करूं। क्या ये इसको मैं अपने रूटीन वर्क की तरह करती हूँ तो ये ठीक है, या फिर सम कुछ और तरीके से करना है? तो बस नहीं, ठीक है माता जी, मैं समझ गया। तो इसमें क्या है ना माता जी, शुरू में हमें जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं साधन भक्ति या वैधि भक्ति, जिसमें हम विधि विधानों का, जब हमने 12वें अध्याय में क्या देखा था, भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति करो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। हाँ, जी। ये नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन करो। तो आचार्य हमें बताते हैं सुबह 4 बजे उठो, 4:30 पे मंगल आरती अटेंड करो, उसके बाद अपनी मालाएं करो, साधना करो, सेवा करो, तो भगवान को लगा हुआ प्रसाद खाओ, है ना। तो ये क्या है, कभी कभी हम उठ नहीं पाते हैं ना, हम सो जाते हैं, हमें बोझ लगता है, क्योंकि हम उसके लिए अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं आया भगवान के प्रति। जी। जब प्रेम आ जाएगा तो हम अपने आप करेंगे, पर जब तक प्रेम नहीं आता है तब तक हमें इसे रूल एंड रेगुलेशन की तरह करना है। वैधि भक्ति पकड़ पकड़ के धीरे धीरे फिर हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप उसे नॉर्मल है ना विधि विधानों की तरह करें, पर कोशिश करेंगे कि हमें उसमें आनंद आए, और आनंद आए अच्छे से बैठ के आराम से करें, क्योंकि नहीं, मैं आनंद से करती हूँ प्रभु जी, पर ना मेरा ये है कि पहले मैं अपना ये कर लूं, क्योंकि शाम होते होते तक ना अगर मैं ये प्लान करूंगी कि शाम को एकदम फ्री होके करूंगी तो शाम तक तो फिर आपका एकदम बैटरी डाउन हो जाती है। तो आई जस्ट प्लान कि मैं सुबह कर लूं सबसे पहले, देन मैं अपना दिन स्टार्ट करूं। ये काफी लोग ऐसे करते हैं माता जी, जैसे आप कह रहे हैं, वो सुबह सुबह पहले खत्म कर लेते हैं अपनी मालाएं, अपना जो भी करना है, उसके हाँ, बाद मैं मैक्सिमम पूजा अपनी सुबह ही कर लेती हूँ, वर्किंग स्टार्ट होने से पहले। ये बहुत अच्छी बात है माता जी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, बस तो वो फील वाला आता है कि जैसे आप रूटीन वर्क कर रहे हो। जी तो नहीं, बस वही माता जी, वो क्योंकि अभी हम उस पोजीशन में नहीं है, हमें उसके अंदर रस मिले, हमें उसका आनंद आए। पर ठीक है, भगवान कहते हैं वैधि भक्ति करो, विधि विधानों का पालन करो, धीरे धीरे तुम मुझसे प्रेम करने लगोगे, है ना। जब माँ एक औरत जब माँ बनती है तो उसे शुरू में बोझ लगता है ना, कि बच्चा बड़ा परेशान करता है, सोने भी नहीं देता है, धीरे 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 फिर प्रेम आता है। ऐसे ही है माता जी, ठीक है जी। जी। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद कृष्णा। ममता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, पिछली क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी, तो उसका लिंक मिलेगा? जी मिलेगा माता जी, मैं प्रभु जी वो भिजवा दीजिए प्ले लिस्ट में। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में है शायद माता जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए। मैंने देखा प्रभु जी, मिला नहीं मेरे को तो। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है माता जी। ओके ब्रिजेश प्रभु जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से लेके ना उसे कम्युनिटी में डाल दीजिएगा। मैं उसमें से भी देख लूंगी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गगनजीत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है आज। 2 क्वेश्चन है। एक तो मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग जब भी पूजा करते हैं, जब हम लास्ट में हम बोलते हैं, जब बिगिनिंग की क्लास में या वैसे भी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम अपने हैंड्स क्यों ऊपर करते हैं? जी, हैंड्स ऊपर क्यों करते हैं ना, मैं छोटा सा, मेरे पास एक YouTube में इसका वो है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड हु वांट्स टू गो टू हिज मदर। इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई फॉर अ चाइल्ड हु वांट्स टू गो टू हिज मदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कि हे भगवान आओ और मेरे को ले चलो इस तरीके। इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई। जब हम, बहुत ही सुंदर है वो, छोटा सा वचन है, मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, आप सुनिएगा सब। प्रभुपाद जी उसमें कुछ बताते हैं कि इट्स लाइक अ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, है ना, इवन अ डॉग कैन चैंट, इवन कैट कैन चैंट, प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, एंड यू नीड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, जस्ट द वाइब्रेशन इटसेल्फ इज सो पावरफुल। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही अच्छा है, कम से कम इसमें 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज है, तो मैं भेजूंगा, ये बहुत ही सुंदर है ये जी। और एक मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि 4 तरह के आतताई कौन से होते हैं जो पाप कहे जाते हैं। ओवरऑल पाप कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या उसकी मुझे कुछ आइडिया तो है कुछ, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैं इसलिए तो थोड़ा जानना चाहते हैं। कुछ भी है ना, बहुत ऐसा काउंटिंग तो मुझे नहीं पता है, पर पाप जो है वो कुछ भी पाप हो सकता है ना, कोई भी। और ऐसा नहीं है कि जो पाप की परिस्थिति या डेफिनेशन सेम है, क्योंकि किसी परिस्थिति में कोई पाप है, किसी परिस्थिति में कुछ पाप नहीं है।
जी। क्योंकि इस पे हमारी भावना भी डिपेंड करती है। तो जैसे इसमें श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी थे शायद, हाँ, तो जब वो बालक के रूप में थे तो वो जब जा रहे थे, कुछ स्त्रियां जो है नदी में स्नान कर रही थी, तो वस्त्र नहीं पहने थे, पर उनको सुखदेव गोस्वामी से कुछ भी लज्जा नहीं आई और उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी भावना वैसी थी। पर जब उनके पिता आए तो उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया क्योंकि उनकी भावना अलग थी। तो इस तरीके से जो मन की भावना है जो करने वाली की, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो ये चीज है। तो कैसे कितनी तरीके के पाप होते हैं, नहीं होते हैं, ऐसा तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, और ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। और जो अतताई होते हैं वो 6 होते हैं ना, 6 तरीके के अतताई हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था। वो अतताई क्यों है? क्योंकि अतताई यानी उन्होंने घोर पाप किया है। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर उन्हें मार भी दिया जाए तो पाप नहीं लगता। ठीक है, हाँ, तो वो चीज तो प्रभु जी, किसी की बुराई पीछे से करना ये भी पाप होता है ना ऐसे? जी 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 जी, बिल्कुल माता जी। तो ये सब वैष्णव ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि आप बुराई के पीछे आपका मकसद क्या है? आपका ईगो। और वैष्णव तो बोलते हैं दास अरे अनुदास अनुदास, है ना, मैं तो दासों का दास का दास हूँ। कल लेवल 1 में क्लास में एक माता जी ने कहा कि प्रभु जी आप कहते हैं हम दास हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है सुनना कि हम दास हैं। तो फिर हमने कहा माता जी हम दास ही तो हैं, और हम क्या हैं, है ना, क्योंकि जहाँ पे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम दास है, वहां पे हमारा अहम है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें प्रेम नहीं आता है दास बोलने से। मैंने कहा हनुमान जी दास हैं, तो क्या हनुमान जी को भगवान से प्रेम नहीं है, या भगवान को हनुमान जी से प्रेम नहीं है? दोनों को एक दूसरे से प्रेम है। ये हमारा अहम है जो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम दास हैं। ठीक है, तो ये चीज है माता जी। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन इमीडिएटली मेरे दिमाग में फटाफट आया। एक आई नो कि आपकी क्लास है तो जल्दी जल्दी पूछूंगी मैं। तो जैसे हम लोगों को कृष्णा जी की जो भक्ति करते हैं वो कुछ मांगते नहीं है हमसे, उनकी निष्काम वे से भक्ति होती है। लेकिन हम जैसे आगे थोड़ा सा और भी चक्कर में जाएंगे, भगवान कहते हैं अगर तुमने मांगना ही है तो मुझसे मांग लो, है ना। तो जैसे मैं हूँ, तो मैं कृष्णा जी के जब से मैंने पूजा करनी शुरू की है तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे अपने नाम का सिमरन दे दो, अपने चरण कमलों के साथ लगा लो मुझे, ये कहती हूँ मैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि जैसे जब हम धीरे धीरे भगवान को हम प्यार करते हैं, हम जिसको प्यार करते हैं हम उससे मांग भी तो सकते हैं। जी मांग सकते हैं, इसमें क्या है, क्योंकि प्यार करने वाले बंदे से तो हमारा हक होता है ना। हाँ, पर क्या मांग रहे हैं उस पे है ना, भौतिक चीज मांग रहे हैं बिल्कुल, या सेवा मांग रहे हैं। जी, तो भौतिक चीजें मांगते हैं तो फिर क्या है, तो कहीं उसमें हमारे अंदर वो है, बिल्कुल हमारी शुद्धि नहीं है, तभी हम भौतिक चीज मांग रहे हैं। पर भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे भक्तों को जिस चीज की आवश्यकता होती है मैं उसे प्रदान करता हूँ, और जो चीज उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। जी, तो हमें जब पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर तो हमें मांगना नहीं चाहिए, भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। मांगना है तो भगवान की प्रेमा भक्ति मांगनी चाहिए। नहीं, मेरा पता क्या मतलब है, लाइक जैसे कोई बंदा बीमार होता है फैमिली में तो उसके लिए प्रेयर करनी होती है। मेरा मतलब ये है क्वेश्चन कि जैसे उसकी भी वो ठीक हो जाए, तो क्या कृष्णा जी के साथ मैं ऐसे प्रेयर कर सकती हूँ? जी माता जी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम धीरे धीरे एडवांस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे प्रभुपाद जी लास्ट में बहुत बीमार थे, तो सब कहते थे उनके प्रभुपाद जी हम कृष्णा की लास्ट से, तो वो मना कर देते थे। फिर लास्ट में जब बहुत सब लोगों ने जीत किया तो उन्होंने एक प्रेयर को एक्सेप्ट किया कि ये प्रेयर कर सकते हो, पर उसमें कुछ ऐड कर दिया, क्या, इफ यू वांट, इफ यू डिजायर कृष्णा, अगर आपकी इच्छा है तो, ऐसा उन्होंने ऐड कर दिया लास्ट में। तो अगर क्या है कृष्ण जी, जब ये अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि आपकी इच्छा सर्वोपरि है ना। पर है ना, ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि शुद्धता आने में समय लगता है। धीरे 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 अगर हम पूरी तरह से शुद्ध है तो अनन्य भक्ति में आते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है। तो कई बार होता है कि ऐसी स्थिति में भक्त आ जाते हैं कि वो कमजोर पड़ जाते हैं ना, उन्हें लगता है भगवान ये मैं बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में हूँ। तो उसके लिए क्या कहते हैं आचार्य, कहते हैं कि अगर कुछ भौतिक मांगना भी है तो कृष्ण से ही मांगना है, देवी देवताओं से नहीं। कृष्ण उसे पूरा करते हैं, और इस तरीके से पूरा करते हैं कि दोबारा हम फिर ऐसी भौतिक चीजें ना मांगे। जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने, ध्रुव महाराज ने किस लिए तपस्या करी, उन्हें राज्य चाहिए था, पिताजी से बड़ा राज्य, पर भगवान ने उसे इस तरीके से पूरा किया। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर भगवान ने उन्होंने राज्य दिया। मरने के बाद वो अपनी माता के साथ ध्रुव लोक भी गए। तो भगवान पूरी करते हैं, पर इस तरीके से पूरा करते हैं कि फिर हम दोबारा ना मांगे। ठीक है,
जी, प्रभु जी ने लिंक डाल दिया प्लेलिस्ट का और अटेंडेंस का भी लिंक डाल दिया, आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। हरे कृष्णा मोनिका थैंक यू प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर हम आज का क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा मोनिका। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक बहुत असमंजस में रहती हूँ। एक्चुअली मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी थोड़ी फैमिली उच्च स्तर की है, सोफिस्टिकेटेड, पैसे वाले एक्चुअली। तो मुझे बहुत डिग्रेड करते हैं वो लोग, फिर भी मैं अपनी राह पे चलती हूँ। मुझे तू पागल है, यू हैव टू लीव, हम सही हैं, हम पी रहे, हम खा रहे, हम नाच रहे, हमारी जिंदगी सही है, तू तेरी जिंदगी क्यों वेस्ट कर रही। और प्रभु जी जो जिसको पैसा मिलता है प्रभु जी बहुत, वो अपने पुण्य से ही कुछ अर्जित करके ही तो पैसा कमाते हैं ना प्रभु जी। फिर उन्हें वो कुछ दिमाग में नहीं रहता, फिर अपनी जिंदगी इतनी डाउनफॉल क्यों कर रहे हैं वो लोग, मुझे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है वो। जी 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 माता जी, इसमें क्या ना बहुत आसान है समझना। युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, है ना, परीक्षित महाराज, ये क्या गरीब थे? ये तो विश्व के राजा थे। भरत महाराज पूरे विश्व के राजा, और क्या थे? भगवान के भक्त, राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। तो भगवान कहीं ऐसा नहीं कहते ना कि मेरे भक्त गरीब हो, नहीं। भगवान के भक्त तो भगवान में ही हमेशा लगे रहते हैं और बहुत प्रॉस्परस भी होते हैं। तो अगर किसी की ऐसी सोच है कि हम अमीर हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत सोच है। क्योंकि जो विश्व के राजा हुए हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हुए हैं, वो भगवान के भक्त हुए, है ना। भीष्म पितामह, है ना, कितने बड़े भक्त थे भगवान के। युधिष्ठिर महाराज के जैसा तो कोई राजा ही नहीं हुआ, हम सब जानते हैं। अम्बरीश महाराज हमेशा भक्ति ही करते रहते थे, पूरे विश्व के राजा थे। तो ये हमारे सोच में फर्क है माता जी। तो इसमें आप ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने दृढ़ता के साथ भक्ति करिए, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी चीज को लेके। और आप जो कह रहे हैं कि वो हमारे गुण, हमारे कर्म ही है जो हमें मिलते हैं। तो किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास एजुकेशन अधिक है, पर सबसे अच्छी चीज क्या है? हमें इसे भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा हमें मिली है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, अब सोचिए अगर किसी ने अपनी इंटेलिजेंस अगर यूज नहीं की होती तो क्या आपको मिल पाते सारे शास्त्र जो आज हम पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी अगर अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, तात्पर्य नहीं लिखते, तो हम क्या पढ़ पाते? उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो स्कॉलर थे। उनकी इंग्लिश अगर आप पढ़ लेंगे ना, आज भी हम नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से अच्छे लोगों की इंग्लिश, पर उन्होंने सारा जीवन भक्ति में लगा दिया। जो ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रभु जी एक पॉइंट ऐसा आता है तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ, क्या मैं सही कर रही? नहीं, आप डाउट नहीं करना है, क्योंकि भगवान की भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, खाना पीना मौज करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। अलग क्या करते हैं? अलग तो हम मनुष्य कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने पढ़ भी लिया है भगवद गीता में, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत को प्राप्त, भगवान की प्राप्ति, ठीक है माता जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो आज हम चलेंगे फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी ग्रुप में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसमें पहले से पढ़ें। जैसे चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे, आप पहले से पढ़ के आए, अच्छा लगेगा। बुक अपने बगल में रखें, जब हम पढ़ रहे हैं ओपनली डिस्कस करें। सही गलत कुछ भी नहीं होता है ना, अभी तो हम सीख रहे हैं, सारे सीख रहे हैं, तो शर्म की कोई बात नहीं है, हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है। खुल के क्वेश्चन पूछें, खुल के डिस्कशन करें, जिससे हम सब आपस में सीख सकें, ठीक है। तो अगले हफ्ते में मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।